हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका क्लास 12th का इकोनॉमिक्स फैकल्टी। आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को हम लेके आ गए हैं जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि ओपन इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक का पार्ट है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। यहां पर हम लोग सारी बातें समझेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। इसके अंदर चैप्टर के अंदर चीजें समझेंगे। इसके दो पार्ट में ओपन इकोनॉमी जो है दो पार्ट में आपको मिल जाएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और एक और पार्ट है जो कि हम थ्रू आउट द चैप्टर्स कवर करेंगे। लेकिन इस पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कहता है, होता क्या है, क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है, कैसे प्रिपेयर होता है, सारी की सारी बातें कैसे मैनेज होता है, फ्रॉम ए टू जी हर एक बात पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। इसके अंदर क्या है, क्यों बनाया जाता है, पर्पस भी जानना पड़ेगा, है ना। कोई भी चीज पढ़ क्यों रहे उसके लिए भी जरूरी है जानना। अब बेटा हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्मॉलर कंसेप्ट, है ना, कि भैया बहुत ही स्मॉल कंसेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमारे क्लोज होता है काफी। जैसे कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, डिमांड जो है कि इंडिविजुअल इंसान की भी डिमांड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन यहां पे पूरी इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करना पड़ता है इन लार्जर कॉन्सेप्ट या ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट या ओपन इकोनॉमी पढ़ना पड़ता है। ओपन इकोनॉमी मतलब कि आप जब फॉरेन में अपने आप खुद से और दूसरे देशों से व्यापार करें या फिर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस करें तो आपको कैसे मैनेज करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी को, उसे कहा जाता है ओपन इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है, ठीक है। आइएगा जरा जरा चालू करते हैं, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, देखते हैं क्या क्या कवर करने वाले हैं। वी आर गोना कवर बैलेंस ऑफ पेमेंट, वी आर गोना कवर मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, मीनिंग क्या है उसका, कंपोनेंट्स क्या है उसके, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मीनिंग क्या है, सॉरी, मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसके साथ कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्या कंपोनेंट्स हैं, किस चीजों से बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है उनको जानेंगे। डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, अकाउंट्स में आप पढ़ते ही हैं, लेकिन इसके अंदर समझेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिलेशन में कि करंट अकाउंट क्या होता है और कैपिटल अकाउंट क्या होता है। ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं, डेफिसिट क्या है इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी फन। थ्रू आउट द चैप्टर आप बने रहिएगा और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप KG 1 to 12 तक की सारी वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी एकदम निःशुल्क, फॉर फ्री, पूरी की पूरी फ्री। आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। तो फ्री का ज्ञान हो बेटा लपका लेना चाहिए आपको। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, सारे बोर्ड्स के लिए ये वीडियोस एकदम फ्रूटफुल है और आपके एग्जाम्स में आपको 100 में से 100 लाने के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट ही क्या है बेटा, हमारा टारगेट ही 100 आउट ऑफ 100 का है। हम 99 के लिए खेलते ही नहीं है। No, we are not here for 99, we are not here for 98, we are here for 100 out of 100। 100 में से 100 चाहिए भाई, उसके अलावा कोई मतलब ही नहीं। पहले भी आए थे, इस बार भी आएंगे और आगे भी आएंगे ही। इस बार भी आए थे, पहले भी आएंगे हैं और आगे भी आएंगे और आप ही लोग लेके आओगे। सो डोंट नीड टू वरी, यू जस्ट फोकस। जो भी करवाया जा रहा है अपने टीचर्स पे फुल ध्यान दो, फुल फोकस के साथ जो भी वो बोले करवाएं, आपको पूरा पूरा फोकस के साथ करो एंड यू गोना अचीव दीज हाइट्स फॉर श्योर। कोई डाउट ही नहीं है उसके अंदर तो आपके पास, ठीक है। और 95+ % भी आप लेके आओगे, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। बस टीचर्स के साथ बने रहें, जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं उनको सीखें। और बेटा पढ़ाई को ना नॉलेज की तरह लें, ना कि पढ़ाई की तरह। जैसे पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लेते हैं ना, तो होता क्या है, आप रटने बैठ जाते हो उसको। क्या आप पढ़ने बैठे, गए आगे तक और रीडिंग मारी, लास्ट में आके पता चला यार शिट, समझना तो भूल ही गए, समझना तो भूल ही गए। मतलब आप उसको रीड मार रहे हो लेकिन समझ नहीं पा रहे, तो दैट इज नॉट पढ़ाई, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। आप जब तक इसको थरोली कंसेप्चुअलाइजिंग नहीं कर रहे हो, कंसेप्चुअलाइज नहीं कर रहे हो, कि मतलब अंदर से समझ नहीं रहे हो। जैसे मैं आपका नाम पूछूं तो आप तुरंत बोल देते हो, शशांक, विवेक, जो भी आपका नाम हो, जो भी आपका नाम हो आप तुरंत बोल देते हो, बिकॉज आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी उस बात की कि मेरा नाम क्या है। मैं अगर बोलूं आपका जेंडर क्या है, बोलोगे मेल या फीमेल, है ना। जो भी आप बोलोगे तो आप क्या बोल सकते हो कि हाँ, ये काफी आपका एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास। मैं बोलूं आप कहां रहते हो तो आप बोलोगे भोपाल या मुंबई, दिल्ली, जहां पे भी। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है इस बात की आपको कि कहां रहते हो, क्या नाम है, कितनी एज है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, यू आर क्लियर विद दैट। सेम
जब आप कॉन्सेप्ट्स के साथ क्लियर रहते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती और ये 100 में से 100 लाना आपके लिए काफी आसान पड़ जाता है। ठीक है, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि 10 घंटे पढ़ना है, लेकिन इट इज अबाउट कि अगर 2 या 4 घंटे भी पढ़े तो उतना फ्रूटफुल पढ़े। 10 घंटे में 4 घंटे की मेहनत, देखो क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर कोई इंसान कोई भी चीज बनाता है या कोई काम करने जाता है तो मतलब मान लो 9 घंटे की अगर नौकरी होती है ना, तो उसमें प्रोडक्टिविटी जो होती है ना बेटा, वो 3-4 घंटे की होती है, 4 घंटे की या 5 घंटे की होगी प्रोडक्टिविटी। फिर ना दोस्तों से आपस में कलीग से बात कर लिया, लंच कर लिया, है ना, थोड़ा सा बातचीत हो गई, घूमने चले गए, ध्यान भटक गया था, कुछ ऐसे सोचने लग गए, किसी का फोन आ गया, तो आपस में ये सिर्फ रोज ही 9 घंटे में 4-5 घंटे की प्रोडक्टिविटी मिलती है। और ये नॉर्मल सिनेरियो है, ये सबके साथ होता है। तो हमें इस बात पर ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि बेटा हमारे पास टाइम नहीं होता है, हमारे पास टाइम बहुत है, लेकिन हम प्रोडक्टिविटी देते नहीं है उस टाइम के अंदर। मतलब 9 घंटे लगा रहे हैं 4 या 5 घंटे की प्रोडक्टिविटी के लिए, अगर 4-5 घंटे की प्रोडक्टिविटी ही है तो उसको 4 घंटे में ही ले लो ना। मतलब अगर आप 9 घंटे में सिर्फ 4 घंटा फ्रूटफुली काम कर पाते हो, जैसे कि आप किताब खोल के बैठे हो, आधे घंटे तो पढ़ा, फिर उसके बाद दिमाग कहीं और चला गया, इमेजिन करने लग गए कुछ, फिर उसके बाद वापस है, फिर देखा अरे यार शिट 15-20 मिनट निकल गया यार, वापस पढ़ो, आ जाओ फटक से जाओ, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, पेंसिल चबाने लग गए, सोचने लग गए, किसी फोन आ गया, फोन उठा के देखने लग गए। आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स पे वीडियो देख रहे थे, अचानक से नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन खोल लिया, इंस्टा में चले गए, इंस्टा में रील्स वगैरह देख ली, तेरी चांद वालियां होठों पे गालियां, भैया वैसे साड़ी वाड़ी पहन रहे हैं, कोई कुछ जिम कर रहा है, सब ऐसी वीडियोस रील देख रहे हैं और समय निकल जाता है, हाँ या ना। तो इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्टिविटी। 9 घंटे में सिर्फ फ्रूटफुली 4 घंटा ढंग से पढ़ा आपने, 9 घंटे में 4 घंटा पढ़ा ढंग से। अब यहीं पे अगर आप अपना समय बचाना चाहते हो, टाइम मैनेजमेंट की जब बात आती है, तो बेटा 4 घंटे जब लगा रहे हो तो इस तरह से लगाओ कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी 4 घंटा ही हो। ठीक है, जरा देखो एक बार इसको, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। ठीक है बेटा, चलिए तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। ठीक है, आइएगा, चलिए मैं बताता हूं आपको। पहले एक डेफिनेशन यहां पे आपके पास है, लेकिन मैं आपको डेफिनेशन से पहले समझाता हूं कि बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, फिर अपन डेफिनेशन पे आएंगे तो हमें समझ में जल्दी आएगा। ठीक है, एक कंसेप्चुअलाइज स्टडी करेंगे कि हमें हर चीज समझ आए, और उसके बाद जब हम जो चीज पढ़ेंगे रिटन कंटेंट में, वो सब चीजें हम रिलेट कर पाए, है ना। तो हम एक चीज बताता हूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। देखो बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट किस खेत की मूली है, जरा देखना बेटा। बैलेंस ऑफ पेमेंट, अच्छा पेमेंट क्या होता है, कोई भी पैसे का आना जाना, हाँ या ना, पैसे का आना जाना, पैसे से रिलेटेड होता है, पैसे का आना या जाना, हाँ या ना, इसे हम बैलेंस ऑफ मतलब पेमेंट कहते हैं, पेमेंट कहते हैं, सिर्फ पेमेंट मतलब ये पैसे का आना या जाना। बैलेंस मतलब क्या, कि पैसा आ रहा है और जा रहा है। बैलेंस इज बेसिकली डिफरेंस, बैलेंस इज बेसिकली डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन पैसे का आना और पैसे का जाना, उसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो ना क्या, कितनी सिंपल सा कंसेप्ट है। मैंने आपको सिर्फ 2 शब्दों में सिखा दिया इसका असली अर्थ। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब डिफरेंस है। डिफरेंस किस चीज का बेटा, डिफरेंस है पेमेंट्स का, कि पैसे का आना और पैसे का जाना, उस दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे ही कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब सर कैसे करेंगे, तो इट इज ए अकाउंटिंग स्टेटमेंट। क्या ये बेटा एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो कि मतलब बेसिकली अकाउंटिंग स्टेटमेंट आप अकाउंट्स बनाते हो, वैसे अकाउंटिंग स्टेटमेंट है फॉर अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर, फिस्कल ईयर क्या होता है सर, फिस्कल ईयर मतलब 1 अप्रैल से टू 31 मार्च तक, 31 मार्च तक जो चलता है वो फिस्कल ईयर होता है, मतलब फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, अब एक और चीज, अगर हम इसको पूरे साल भर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर इसको हम पूरे साल भर में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम इसे एक चीज बोलते हैं बेटा, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। क्या ये बेटा एक तरह का फ्लो कंसेप्ट है। क्यों है ये फ्लो कंसेप्ट,
क्योंकि ये एक पूरे साल भर में रिकॉर्ड हो रहा है, पूरे साल भर में देखा जा रहा है कि पूरे साल भर में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, इसलिए फ्लो कंसेप्ट है। व्हाट इज अ फ्लो कंसेप्ट सर? फ्लो कंसेप्ट वो होता है जब जिसको हम एक पीरियड ऑफ टाइम में, फ्लो कंसेप्ट होता है जिसको हम मेजर करते हैं पीरियड ऑफ टाइम में, मेजर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसे हम मेजर करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है, जिसे हम मेजर करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। और इसी का दूसरा वर्जन क्या होता है सर? एक दूसरा वर्जन होता है स्टॉक कंसेप्ट। स्टॉक कंसेप्ट मतलब क्या बेटा? स्टॉक कंसेप्ट का मतलब है जो कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम देखा जाता है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मनी सप्लाई, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट, है ना, कि वो हम देखते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कि अभी के टाइम पे कितने लोगों के पास इकोनॉमी में पैसा है अवेलेबल, तो दैट इज अ स्टॉक कंसेप्ट, है ना। अब ये पूरे एक साल भर में रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए फ्लो कंसेप्ट है। अब सर इसमें रिकॉर्ड क्या होता है? इसके अंदर बेटा रिकॉर्ड होते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। सर व्हाट आर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस? अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या है सर? जरा देख लेते हैं बेटा, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, जरा देख लेते हैं, आइएगा। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर डिवाइडेड इनटू फ्यू कैटेगरीज, फ्यू कैटेगरीज, जैसे कि विजिबल, विजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम्स। अच्छा, ये विजिबल आइटम क्या है? कि देखो विजिबल आइटम का मतलब होता है जैसे कि गुड्स, सामान, गुड्स। विजिबल आइटम का मतलब है गुड्स, ठीक है, या विजिबल आइटम का मतलब है गुड्स। आप बोल सकते हो विजिबल आइटम का क्या है बेटा? गुड्स होते हैं। क्या होते हैं ये? गुड्स। गुड्स किसकी बात कर रहे हैं? गुड्स की बात कर रहे हैं, सामान वस्तु की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट कि गुड्स के अलावा इनके पास होते हैं दूसरा इनविजिबल, इनविजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम क्या होते हैं सर? इनविजिबल आइटम होते हैं बेटा आपके जैसे कि सर्विसेज, सर्विसेज। रुक जाओ और अच्छे से लिख देता हूं, शायद आपको देखे ना। सर्विसेज, है ना, गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया। अब सर्विसेज बेटा दिखती नहीं है, इनका फिजिकल कोई प्रेजेंस नहीं है, फिजिकल कोई प्रेजेंस नहीं है इसका, तो सर्विसेज हो गई आपकी। जैसे सर्विसेज क्या होती है सर? विजिबल आइटम मतलब क्या? विजिबल आइटम मतलब कि सामान का आप लेना देना करते हो, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, दैट इज क्या? विजिबल आइटम की कोई वस्तु को या तो आप इंपोर्ट कर रहे हो या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो, दोज आर आपकी क्या? विजिबल आइटम। और इनविजिबल आइटम मतलब क्या? जो सर्विसेज आप दे रहे हो। सर्विसेज क्या दे सकते हैं बेटा? फाइनेंशियल सर्विस देते हैं, बैंकिंग फैसिलिटी दे रहे हो आप, है ना, कोई भी ऐसे तरह की कोई सर्विस दे रहे हो, ठीक है, उसे कहा जाता है आपका इनविजिबल आइटम्स, ठीक है। फिर आता है आपके पास एक और कंसेप्ट जिसे कहा जाता है यूनिलैटरल, यूनिलैटरल। सर व्हाट आर यूनिलैटरल? यूनिलैटरल का मतलब होता है बेटा कि यहां पे सिर्फ एक बार हो रहा है ट्रांजैक्शन, ओनली वंस, ओनली वन साइड। ये यूनिलैटरल जो है ना, ये आपका कहता है कि ओनली वंस, मतलब कोई वन साइड है, वन साइडेड, वन साइडेड ट्रांजैक्शन है। मतलब यूनिलैटरल का मतलब है वन साइडेड ट्रांजैक्शन है। सर व्हाट इज वन साइडेड? वन साइडेड मतलब जैसे कि गिफ्ट, जैसे कि गिफ्ट्स, गिफ्ट्स, जैसे क्या बेटा? गिफ्ट्स जो आपके वो होते हैं, गिफ्ट मिला आपको बाहर की कंट्री से, या आपके देश के अंदर कोई बाहर का इंसान आया, उसने आपको गिफ्ट दिया, या आपके देश में कोई आया और आपने उनको गिफ्ट दिया, तो एक ही ट्रांजैक्शन हो रहा है। वो गिफ्ट जो है वो वहां पे अपने देश के अंदर लेकर चला गया, है ना, तो हमने बदले में पैसा थोड़ी मांगा, हर जगह में बदले में पैसा दिया जा रहा है। जैसे कि विजिबल आइटम में होता है कि भैया आप सामान दो, बदले में पैसा मिलेगा, है ना, या सामान के बदले सामान मिलेगा, बार्टर सिस्टम भी हो सकता है, बार्टर एक्सचेंज भी हो सकता है। सर्विसेज मतलब क्या? सर्विसेज दो, जैसे कि भैया डॉक्टर से भी फैसिलिटी होती है ना, कि लोग फाइनेंशियल हो गया या कंसल्टेंसी हो गया, डॉक्टर से फैसिलिटी ली जाती है ना। डॉक्टर, आप अमेरिका के कोई डॉक्टर है, उन डॉक्टर को बोल रहे हो कि भैया आप मुझे सर्विस दे दो, मुझे अपनी एडवाइस दे दो, और बदले में पैसा दे रहे हो, तो सर्विसेज भी होती है। यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड, ठीक है। बाकी देखो ये चार्ट का एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है बेटा।
चलिए, तो अपने पास आ जाते हैं एक और पार्ट जो अपन ने देखा, वो है कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर्स, देखो यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस हो गए या फिर आपके कैपिटल ट्रांसफर्स होंगे, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स या फिर कैपिटल ट्रांसफर क्या बोलते हैं अपन ने, वो समझा वन साइडेड है, या तो गिफ्ट मिल रहा है कोई अगर अपने यहाँ पे आ रहा है तो। और कैपिटल ट्रांसफर्स मतलब जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स करना। इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है बेटा, इंडियंस भी इन्वेस्ट करते हैं बाहर के देशों में और बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आती है अपने देशों के अंदर, ठीक है। दोनों ही सेगमेंट पे हमें से कैपिटल ट्रांसफर कहा जाता है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट, एक एग्जांपल लिख सकते हो आप इन्वेस्टमेंट्स का, इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स की बात करना। अब सर एक चीज बताइए कि सर ये हो किसके बीच में रहे, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है भैया, हो किसके बीच में रहे, तो ये हो रहे हैं हमारे रेसिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखता हूं, चलो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और उसके साथ साथ हमारे रेसिडेंट्स के बीच में ये ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। इसे कहा जाता है पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक स्ट्रक्चर है आपके सामने जिसको आप अब एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भैया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब, पेमेंट्स का मतलब है पैसे का आना या जाना, बैलेंस का मतलब है डिफरेंस कि आने और जाने के बीच में, मतलब कुछ पैसा आया कुछ पैसा गया, उसके बीच का डिफरेंस इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो कि फिस्कल ईयर मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में बनता है, इसलिए इसको फ्लो कंसेप्ट भी कहा जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट में इसको हम मेजर नहीं कर रहे हैं, हम इसको एक लंबे समय, पीरियड ऑफ टाइम के बीच में मेजर कर रहे हैं, ठीक है, एक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मेजर कर रहे हैं इसको। फिर आते हैं बेटा इसके अंदर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं, तो अंदर क्या ट्रांजैक्शन आप नोट करोगे, तो आप इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नोट करोगे, जैसे कि विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम मतलब क्या, सामान बेचना खरीदना, बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। इनविजिबल आइटम मतलब क्या, सर्विसेज देना। सर्विसेज क्या हो सकती है बेटा, सर्विसेज हो सकती हैं जैसे कि बैंकिंग सर्विस देना, है ना, हो सकता है कि आप बोल सकते हैं डॉक्टर सर्विस देते हैं बाहर के कंट्री से, कई सारी सर्विसेज देना जो कि जिनका फिजिकल प्रेजेंस कुछ ना हो, मास ना हो, जिसको टच ना कर सके, बस एक्सपीरियंस कर सके, दोज आर सर्विसेज। फिर आते हैं गिफ्ट्स। गिफ्ट्स का मतलब है यूनिलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब क्या है बेटा, एक साइड दे रहे हो, एक साइड से हो रहा है सिर्फ, जैसे कि आप गिफ्ट दे रहे हो, तो गिफ्ट्स में क्या होता है, कोई भी आया, प्रेसिडेंट आया कहीं का, मतलब यूएसए का प्रेसिडेंट आया इंडिया के अंदर, हम उनको कुछ गिफ्ट दिए, बदले में हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, पर बदले में हम उनको क्या दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं कि उनका वेलकम कर रहे हैं। वो आए तो हमने कुछ नहीं दिया उनको, मान लो, या हम गए, मतलब हमारे प्रधानमंत्री गए वहां पे और हमने उनको कुछ नहीं दिया, लेकिन वो हमें गिफ्ट दे रहे हैं, तो क्या बोल सकते हैं, वन साइडेड है, बदले में पैसा वैसा कुछ दे नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं बोलना है कि भैया गिफ्ट के बदले गिफ्ट मिल रहा है, वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं, पर गिफ्ट इज वन साइडेड, गिफ्ट हमेशा वन साइडेड माना जाता है। फिर आता है कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट फॉरेन से भी आता है और इंडियंस भी बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनफ्लो आउटफ्लो की बात करते हैं, ठीक है, इट इज बेसिकली पैसे का आना और जाना, इनफ्लो और आउटफ्लो की बात कर रहे हैं। किसके बीच में हो रहा है, रेसिडेंट्स के बीच में हो रहा है एंड पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की रेसिडेंट्स, जो हमारे रेसिडेंट्स हैं, मतलब जो लोग, अभी समझेंगे कौन होते हैं रेसिडेंट्स, और उसके बाद हम देखेंगे कि दूर के जो विदेश में जो लोग हैं उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। बेटा चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से एक आप, फिर अपन चलते हैं बुक के ऊपर, डेफिनेशन समझते हैं इसकी, ठीक है, चलेगा। अब आइए जरा डेफिनेशन के ऊपर, अब आपको बेहतर समझ आएगा। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। क्या अपन ने ऐसी वर्ड पढ़ा, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। क्या बेटा ये क्या करता है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ, मैंने एक और वर्ड यूज किया था, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, आपको याद आ रहा होगा उस पूरे चार्ट में। तो अपन बेटा अब क्या होता है, अब आपको समझ आएगा, अब रिलेटेबल लगती हैं चीजें। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन किसके बीच में, रेसिडेंट्स के बीच में ऑफ द कंट्री। रेसिडेंट कौन होता है, मतलब वहां की जिनके पास पीआर हो, है ना, परमानेंट रेसिडेंटशिप हो। रेसिडेंटशिप मतलब वो उस देश के रहने वाले लोग हैं, रहवासी हैं, ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बताइए क्या ये 4 शब्द यूज किए थे मैंने, हाँ, कि सर आपने किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है जो कि फिस्कल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च
1 अप्रैल टू 31 मार्च तक चलता है, अपन ने देखा था, है ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक चल रहा है, ठीक है। ये अपना क्या था, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पढ़ा था अपन ने, विजिबल, इनविजिबल, है ना, इनविजिबल, फिर उसके बाद कैपिटल, कैपिटल हो गया, और उसके साथ अपन ने एक और पढ़ा था यूनिलैटरल, ठीक है। ये अपन ने देखे। फिर किसके बीच में, रेसिडेंट्स के बीच में, रेसिडेंट के बीच में, और रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी के बच्चे लोगों के बीच में। यही बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, यही बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है जो मैंने आपको समझाया। अब आपको समझ में ज्यादा आया होगा बिकॉज ऑफ द चार्ट, बिकॉज ऑफ द एक्सप्लेनेशन। नाउ बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ समरी, एक तरह की क्या है बेटा, ये समरी है, स्टेटमेंट है, इन विच ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेसिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोल रहे हैं कि एक समरी है, समरी स्टेटमेंट है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की, जिसके बीच में रेसिडेंट और जो आपके पूरी दुनिया में जो लोग हैं बचे हुए, उनके बीच में जो आप ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करता है। मतलब वही बोल रहा है, सेम चीज बोल रहा है एक समरी फॉर्म में, कि बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह की समरी होती है जो कि स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो आपके बीच में हो रहे हैं, आपके रेसिडेंट्स और पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, यूजुअली 1 ईयर, एक साल के अंदर, एक साल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड हो रहे हैं ट्रांजैक्शन, उसकी बात करी जा रही है। एक साल क्यों बोला है बेटा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चल रहा है, इसलिए यूजुअली 1 ईयर लिखा है। समझ आया, एवरीथिंग इज क्लियर, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। नेक्स्ट लाइन पे हमें देखने को मिलता है हु आर इंक्लूडेड इन रेसिडेंट्स, कि रेसिडेंट कौन होता है भाई, ये भी तो समझ लो कि रेसिडेंट कौन है, ये देख लो। तो रेसिडेंट कौन है जरा ध्यान से देखना, रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट अग्री एजेंसीज। ये बोल रहे हैं कि रेसिडेंट में वो होता है जो कि लोग रह रहे हैं, इंडिविजुअल, जैसे कि मैं आप, जैसे कि मैं और आप लोग, है ना। अपन क्या है, अपन जो है गवर्नमेंट, सॉरी, अपन जो है परफेक्टली इंडिविजुअल्स हैं। क्या है बेटा, इंडिविजुअल्स हैं। फिर होते हैं फर्म। फर्म क्या है बेटा, फर्म आपकी है बेसिकली, जैसे कि कोई भी फर्म हो गया, बिजनेस हो गया, है ना, वो रेसिडेंट्स में आ रहा है कि आपके जो यहाँ के बेसिस में जो यहाँ के जो यहाँ की इंडियन रजिस्टर्ड फर्म्स हैं या बिजनेसेस हैं, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट एजेंसीज जो काम कर रही हैं उनकी भी बात करते हैं। गवर्नमेंट एजेंसी कितनी सारी होती हैं, उन सब की भी बात हो रही है। गवर्नमेंट एजेंसी मतलब हमारी इंडियन गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट में क्या समझ आता है कि बेटा इंडियन रेसिडेंट की बात हो रही है ना, इंडियन ही लोकेलिटी, इंडियन से ही गवर्न हो रही है वो, तो अपन उनको रेसिडेंट कंसिडर करते हैं। हाउएवर रेसिडेंट्स डू नॉट इंक्लूड, किसको इंक्लूड नहीं करते हैं, जरा ध्यान दो, डिप्लोमेटिक स्टाफ, डिप्लोमेटिक स्टाफ्स को, फॉरेन मिलिट्री पर्सनल्स को, कि फॉरेन की मिलिट्री पर्सनल्स को, ये मिलिट्री हो गई, ठीक है। टूरिस्ट को, जो लोग हमारे देश में आ रहे हैं, जो देश में लोग आ रहे हैं, जो व्यापारी लोग हैं, व्यापारी नहीं बोलूंगा मैं, जैसे कि टूरिस्ट है, घूमने फिरने के लिए आते हैं ना लोग बाहर से फिरंगी, तो वो लोग हैं, वो भी हमारे यहाँ रेसिडेंट कंसिडर नहीं होंगे। फॉरेन की अगर कोई मिलिट्री आ रही है हमारे यहाँ पे फॉर ट्रेनिंग पर्पस और फॉर व्हाटएवर रीजन इज, तो उनको भी नहीं मानेंगे। जैसे कि कोई जैसे आता है ना, फॉरेन अपनी खुद की सिक्योरिटी के साथ भी आता है, तो ऐसा देखा जाता है। फिर आता है माइग्रेटरी वर्कर्स। माइग्रेटरी वर्कर्स मतलब जो कि माइग्रेट करते हैं, बाहर से आए हैं काम करने यहाँ पे, वो भी लोग। एंड ब्रांचेस ऑफ फॉरेन, कि फॉरेन की ब्रांचेस भी जो इंडिया के अंदर है उनको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सर क्या बात कर रहे हो, फॉरेन की ब्रांचेस इंडियन में होती है? आपने सुना है एम्बेसी, सुना है बेटा एम्बेसी नाम, कि अमेरिकन एम्बेसी पे जाकर मैं जो है, या फिर जैसे अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका के अंदर अपने तो लोग हैं नहीं ना, अपना देश, तो अपन को बात करनी हो तो किसी से बात करेंगे, किससे बात करें, तो अपन जाते हैं इंडियन एम्बेसी के पास। हर देश के अंदर आपको अलग अलग देशों की एम्बेसी मिलती है, जहां पे अगर किसी भी सिटीजन को कोई दिक्कत हो तो उस एम्बेसी में जाकर अपने देश के लोगों से बात कर सके और उनके साथ मिलजुल के जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सके।
इसीलिए कहा जाता है कि हर देश के अंदर एम्बेसीज होती हैं, अलग अलग जगहों पे होती है। जैसे हमें यहाँ पे मिल जाएगी दिल्ली के अंदर, है ना, आपको एम्बेसीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिल्ली के अंदर आपकी सारी एम्बेसीज हैं और सारे आपको अलग अलग एम्बेसीज मिल जाएंगी अलग अलग देशों की। आपका यूएस हो गया, नॉर्वे हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, जितने भी हैं। और बेटा कोई भी दिक्कत आती है आपको थ्रू आउट आपके उस पीरियड में जहां पे आप रह रहे हो, तो आपको एम्बेसीज हेल्प करती हैं। तो बेटा जैसे इंडिया की एम्बेसी आपको हर देश में मिल जाएगी, वैसे हर देश की एम्बेसी इंडिया में भी मिल जाएगी, तभी हमारी कनेक्टिविटी बढ़ पाती है। समझ आया? फिर आता है हमारे पास, ये अपने बात आ गई समझ में कि यार कौन रेसिडेंट है और कौन नहीं है। रेसिडेंट कौन है? जो यहाँ के बिजनेस है, यहाँ के रजिस्टर्ड बिजनेस, जो यहाँ के इंडिविजुअल्स हैं और जो यहाँ की गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो सारी की सारी क्या है बेटा? रेसिडेंट है। उसके अलावा जो बाहर की मिलिट्री है, डिप्लोमेटिक स्टाफ हो गया, आपके टूरिस्ट हो गया, है ना, माइग्रेटेड वर्कर्स हैं कि मतलब यूएस से कोई काम करने आ गए यहाँ पे क्योंकि एक और ब्रांच थी किसी कंपनी की, है ना, और ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनीज, मतलब फॉरेनर्स, फॉरेन जो गवर्नमेंट है उनकी अगर ब्रांचेस ऑफ फॉरेन एम्बेसी भी हो गई मान लो, या फिर कोई फॉरेन की कंपनी का कोई ब्रांच आ गया, है ना, वो सब चीज़ों की बात हो रही है। तो उससे कहा जाता है अपना नॉन रेसिडेंट, अपन उसको मानते हैं, मतलब उसमें रेसिडेंट में उसको कंक्लूड नहीं करते अपन। क्लियर? फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है? मैंने जो बताया था वो तो है ही, लेकिन इसको आप शब्दों में और देख लो। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रेफर्स टू, किससे रेफर करता है? दोज ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ द टाइटल और ओनरशिप ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड एसेट्स। वो बोल रहा है कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ टाइटल या ओनरशिप, या तो आप टाइटल चेंज कर रहे हो या ओनरशिप दे रहे हो कि मैं यहां पे ओनर हूं इस सामान का, मैं यूएसए भेज रहा हूं इसको क्योंकि वो ओनर बनने वाला है और बदले मुझे पैसे देने वाला है। तो या तो आप टाइटल ट्रांसफर कर रहे हो या फिर आप ओनरशिप ही ट्रांसफर कर रहे हो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मनी या एसेट। या तो पैसा दे रहे हो या कोई एसेट्स दे दोगे या तो कोई सर्विस दोगे या फिर कोई सामान दोगे, है ना, उन्हीं चीजों को ट्रांसफर करने की बात हो रही है। अब यहां पे बोल रहे हैं कि भैया क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दो तरह की चीज होती है। अकाउंट है ना, अकाउंट है तो क्या होगा बेटा? अकाउंट है तो क्या होगा? अकाउंट है तो क्या होगा आपका? देखो, एक होगा ऐसा बना लेते हैं, ऐसा बना लेते हैं अकाउंट्स की तरह, है ना, ऐसा बना लेते हैं एक, ठीक है। ये कौन सा हो गया? डेबिट साइड, डेबिट ट्रांजैक्शंस, है ना। और ये अपना हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्यों हो गया बेटा ये? क्योंकि जो अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बेटा जो है अपना एक सिस्टम फॉलो करता है जिसे कहते हैं अपन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, ये डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब दो एंट्री हो रही है, जैसे कि ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है ना, वैसे। अब देखो बेटा बोल क्या रहा है वो, देखो, क्रेडिट साइड ऑल इनफ्लोज और सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। इनफ्लो, इनफ्लो मतलब पैसा आना, पैसा आना, है ना, इनफ्लो मतलब पैसा आना। तो भैया पैसा आ रहा है ना, तो बोल रहा हूं उसको क्रेडिट साइड लिख दो, तो इनफ्लो, इसको लिखोगे इनफ्लो, इनफ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस, इनफ्लो, इनफ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस, इनफ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है, इनफ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, कि भैया ट्रांजैक्शन जो हो रहा है उसका इनफ्लो आ रहा है, मतलब पैसा आ रहा है, ठीक है, पैसा आ रहा है। इनफ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब क्या हो सकता है? इनफ्लो ऑफ सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड फ्रॉम हियर, ठीक है। डेबिट साइड में ऑल द आउटफ्लो और यूजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। आउटफ्लो ट्रांजैक्शन, आउटफ्लो, आउटफ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि भैया जो भी ट्रांजैक्शन आउटफ्लो हो रहे हैं जिसमें आपका फॉरेन एक्सचेंज में वैल्यू बाहर जा रहा है,
उसे कहा जाता है अपना आउटफ्लो। इसे डेबिट साइड पे करते हैं और इसको करते हैं अपन क्रेडिट साइड पे। मतलब सिंपल सी बोलें तो पैसे का आना और यहां पे पैसे का जाना अपन बोल सकते हैं, ठीक है। पैसा आना, पैसा जाना, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स अपन लिख सकते हैं। अब बेटा मैं इसको नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे अपन इस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, और अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो चीज कि कौन कौन सी इसमें सारी चीजें होती हैं और कौन कौन से आपको ऐसे पार्ट्स मिलेंगे कि ये स्टेटमेंट बनाया कैसे जाता है, वो मैं बनाना भी सिखाऊंगा आपको, है ना। अपन देखेंगे वो चीज। अब आइएगा, डेबिट साइड मतलब बोलता है पैसे का जाना, आउटफ्लो की बात कर रहा है, और ये करता है इनफ्लो की बात, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अब जरा देखो ये क्या बोलता है भैया, नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन द अकाउंटिंग सेंस BOP इज ऑलवेज बैलेंस्ड लाइक ट्रायल बैलेंस। देखो मैंने बोला था ना, इसको बैलेंस किया जाता है जैसे ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस की तरह इसको बैलेंस किया जाता है, एज इट इज प्रिपेयर्ड एज पर डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोला मैंने, डबल एंट्री सिस्टम की तरह बनाया जाता है, इसलिए इसको बैलेंस किया जाता है। डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। हाउएवर in economic sense BOP need not be always equal। हाँ, BOP like however in economic sense के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वल होना जरूरी नहीं है, इक्वल होना जरूरी नहीं है। अब देखो बेटा, बात को ध्यान से सुनना, है ना। अब इन दोनों का जो वैल्यू है, वो वैल्यू जो होगा वो इक्वल होगा, वो जरूरी नहीं है कि भैया ये भी मान लो 1 लाख रुपए है, ये भी 1 लाख है और ये भी 1 लाख है मान लो, ठीक है। आया भी 1 लाख है, गया भी 1 लाख है। बैलेंस जैसे ट्रायल बैलेंस हो रहा है, वैसे नहीं करने का है, वैसे नहीं करने का है। अब इसमें अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर अगर आपका जरूरी नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, हाँ, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर अगर आपका जरूरी नहीं है बैलेंस करना, तो आपके पास 3 चांसेस आ गए ना, 3 आपके पास एस्पेक्ट्स आ गए। फिर 3 एस्पेक्ट्स आ गए। वो 3 एस्पेक्ट्स क्या है सर, एक होता है अगर स्टार्टिंग से चालू करें, अगर बोलते हैं इट मतलब ये इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट ऑलवेज इक्वल, इट इज नॉट ऑलवेज इक्वल, ठीक है। इट इज नॉट ऑलवेज इक्वल, इट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो, है ना। इट इज नॉट नेसेसरीली इक्वल, कि जरूरी नहीं है कि भैया अकाउंटिंग्स की तरह आपको बैलेंस ही करना है ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा, अपने पास 3 तरह के स्टेटमेंट होते हैं। एक होता है सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। सरप्लस है, सरप्लस मैं बताता हूं बेटा क्या है। सरप्लस मान लो कि आपका पैसा जो है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स या फिर कुछ भी ऐसा मान लो, या फिर ऐसे मान लो कि भैया जो भी आपके खर्चे हुए, इनफ्लो पैसा आया आपका मान लीजिए 1000 रुपए आया आपका, ठीक है। 1000 करोड़ मान लेते हैं, 1000 करोड़ आया, ठीक है। इनफ्लो आ रहा है अपना 1000 करोड़। आउटफ्लो जो है हमारा वो आ रहा है आपका कुछ 800 करोड़। कितना आ रहा है, 800 करोड़। लो, आपका क्या हो गया बेटा, सरप्लस हो गया। 200 क्या हो गया आपका, इज अ सरप्लस। क्या आपके पास 200 ज्यादा आया, हाँ या ना। लेकिन एक होता है बैलेंस बीपीओ, बैलेंस ऑफ बीपीओ, देखो यहां पे लिखा है ना, बैलेंस्ड बीपीओ, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और सर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बहुत ही ज्यादा अजीब सा नाम लग रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। कि सर बैलेंस क्या है, बैलेंस मतलब कि आपके आउटफ्लो इज इक्वल टू इनफ्लो, है सर। मतलब जो कि अपन ट्रायल बैलेंस में टैली करते हैं वैसा,
ठीक है, तो इनफ्लो जो है अपना, इनफ्लो जो है वो इनफ्लो मान लीजिए आपका है, इनफ्लो मान लीजिए अपन इसकी तरह ही लेते हैं, 1000 ले लेते हैं, है ना, 1000 ले लेते हैं। इनफ्लो 1000 है, आउटफ्लो कितना है, आउटफ्लो अपना है वो भी 1000 है, आउटफ्लो भी अपना 1000 है, तो कितना है बेटा, 0 है, बैलेंस्ड हो गया, है ना। जितना इनफ्लो है उतना ही हमारा क्या है, जितना इनफ्लो है उतना ही हमारा आउटफ्लो है, बैलेंस्ड हो गया। फिर आता है हमारे पास डेफिसिट, लास्ट आता है हमारे पास एक और जो कि है डेफिसिट। ऑब्वियसली आप लोग समझ ही गए होंगे, डेफिसिट बैलेंस्ड, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे अब एक चीज समझ आ रही है आपको कि यहां पे इनफ्लो आउटफ्लो की बात करें, जब इनफ्लो की बात करोगे तो इनफ्लो में यहां पे क्या होगा बेटा, पैसा हो सकता है आपके पास कम आ जाए, जैसे कि ये 800 करोड़, लेकिन आउटफ्लो जो है आपका वो आ गया कई बार ज्यादा, जैसे कि 1000। अब जो आपका नेगेटिव 200 आया है, कमी जो आई है उसे कहा जाता है डेफिसिट, डेफिसिट, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये 3 तरह के आपको देखे जाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटा हो सकता है कि आपने पैसा ज्यादा आपने लाया बाहर से, हो सकता है कि बराबर जितना आया उतना ही गया, और हो सकता है कि बेटा कि आपके पास आया कम और आपने बाहर ज्यादा भेज दिया। ठीक है, अब इसके इंप्लीकेशन क्या है, क्या करेंगे अगर कमी हो जाएगी, तो वो भी जरा देखेंगे। आइए जरा देखते हैं। चलो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लो, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा देख लो एक बार, है ना, इसका आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। ठीक है, समझ आया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जहां पे हमारे पास एक ऑप्शन है कि अब पढ़ते हैं जरा इसको, पढ़ने पे क्या पता चलेगा, बीओपी इज बैलेंस्ड। ये देखो बैलेंस्ड बीपीओ क्या बोल रहा है कि बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बैलेंस्ड व्हेन रिसीट, मतलब जो इनफ्लो है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल टू पेमेंट्स, पेमेंट्स मतलब आउटफ्लो, आउटफ्लो, है ना, कि भैया जितना आया और जितना गया उसके बीच में इक्वल है, कि मतलब 1000 आया और 1000 ही चला गया, तो बैलेंस हो गया ना, बैलेंस हो गया ना, उसे कहा जाता है बैलेंस बीपीओ। ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज कि भैया जितना हमने पैसा बाहर से बुलवाया और जितना पैसा बाहर गया, दोनों का वैल्यू सेम है, 1000 करोड़ दोनों में लग गए, 1000 करोड़ आया और 1000 करोड़ ही गया, तो बैलेंस हो गया, टैली हो गया, है ना, जिसको बोलते हैं अपन। फिर आता है सरप्लस बीपीओ। सरप्लस मतलब क्या, ऑब्वियस सी बात है, सरप्लस बोल रहा है, सरप्लस मतलब एडिशन की बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है, सुनने में ही आ रहा है, तो क्या बोल सकते हो, रिसीट्स मतलब क्या, इनफ्लो हमारा जो है वो ज्यादा होगा, मोर देन पेमेंट्स, कि जितना कम आया वो ज्यादा है जितना बाहर भेजा उससे, मतलब पैसा ज्यादा कमाया, पेमेंट कम किया, है ना, कि 50,000 रुपए सैलरी थी, 40,000 रुपए खर्चा निकाल लिया, 10,000 रुपए सेव कर लिया, तो सरप्लस मनी हो गया ना, वो सरप्लस हो गया ना, कि आपने 10,000 रुपए बचा लिए इस बार, है ना, बच गया, नेक्स्ट महीने वो 10,000 सेव रहेंगे। ठीक है, अब डेफिसिट क्या होता है बेटा, डेफिसिट मतलब बताता है किस चीज की कमी, किस चीज की कमी, तो किस चीज की कमी भैया, ऑब्वियसली पैसे की कमी, हाँ या ना, तो आपने जितना इनफ्लो था दैट इज लेस देन पेमेंट्स। वही बात कि 1000 करोड़ आपने पेमेंट कर दी, लेकिन आया आपका 80,000 ही, 800 रुपए ही, 800 करोड़ ही आया, 1000 करोड़ पेमेंट कर दिया, लेकिन 800 करोड़ ही आपका इनकम हुआ या आपके यहां पे इनफ्लो हुआ। ठीक है, अब सर ऐसा क्या बोल सकते हैं, जैसे कि आपके पास 50,000 रुपए की सैलरी है, लेकिन आपने क्रेडिट कार्ड पे 60,000 रुपए खर्च कर दिए, कि मतलब आपका इनफ्लो होने वाला है सैलरी का 50,000, लेकिन आपने खर्चा कितना किया, 60,000 का। वही बात है, तो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, कमी हो गई इस चीज की, आपके पास 10,000 रुपए कम बचे, कि अब मुझे पेमेंट भी करना है, 10,000 रुपए का पेमेंट कैसे करूंगा मैं, तो बस वही बात आ गई यहाँ पे, वही बात आ गई। तो यहाँ पे वही हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है बैलेंस चलना, सरप्लस का मतलब है बेटा कि पैसा ज्यादा आपके पास आ रहा है और आप खर्चा कम कर रहे हो, यहाँ पे पेमेंट ज्यादा हो रहा है लेकिन पैसा कम आ रहा है, ऐसा आपका डेफिसिट कहता है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फिर आता है मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। अच्छा, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब ये सबसे छोटा कंसेप्ट है बेटा, ये सबसे छोटा कंसेप्ट है। सबसे छोटा कंसेप्ट मतलब क्या? जो अपन ने एक आइटम पढ़ा था ना, विजिबल आइटम, विजिबल आइटम, विजिबल आइटम्स पढ़े थे, हाँ या ना? विजिबल आइटम्स, जो गुड्स के बारे में अपन ने पढ़ा था कि गुड्स होते हैं ये बेटा, इसका ही यहां पे बोला जाता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। अब यहां पे क्या होता है बेटा, बैलेंस ऑफ ट्रेड में रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिजिबल गुड्स। अब यहां पे क्या हो रहा है बेटा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जा रहा है। डिफरेंस क्या देखा जा रहा है? डिफरेंस देखा जा रहा है। अब बेटा मैंने इंपोर्ट इधर लिख दिया, एक्सपोर्ट इधर लिख दिया, जबकि वो क्या है हमारा इसका फॉर्मूला जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। फॉर्मूला क्या डिफरेंट है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। क्या है हमारा फॉर्मूला? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। वो तो मैंने समझाने के लिए आपका इधर उधर किया था, पर हाँ, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब जितने आपने एक्सपोर्ट किया, मतलब जितना पैसा बाहर भेजा, मतलब जितना पैसा नहीं, जितना सामान बाहर भेजा और कितना सामान आपने बाहर के देशों से बुलवाया, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, उसे कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। और ये सबसे छोटा कंसेप्ट है। जाओ जरा देखो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है तो लो। ठीक है बेटा, तो क्या समझ आया अपने को कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, कितना सामान हमने बाहर विदेश में भेजा और कितना विदेश से सामान मंगवाया, उसके बीच का डिफरेंस जो होता है, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड। अपन बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या समझ रहे थे? कितना पैसा कमाया और कितना पैसा देश के अंदर आया और कितना पैसा देश के बाहर गया, उसके बीच का डिफरेंस है ना, उसके बीच का डिफरेंस। और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या बोलता है कि जितना हमने एक्सपोर्ट किया, जितना एक्सपोर्ट किया मतलब बाहर भेजा। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है बेटा? सामान, मैं वो भी समझा देता हूं, क्या पता हो सकता है बेटा किसी को शब्द ना समझ आए, तो वो भी देख लो। एक्सपोर्ट का मतलब है सामान को विदेश में भेजना। अब बेचने के लिए भेजोगे, ऑब्वियस सी बात है। और इंपोर्ट्स का मतलब बेटा सामान विदेश से मंगवाना, विदेश से मंगवाना। अब सर क्यों जरूरत पड़ती है सामान बाहर भेजने की और बाहर से मंगाने की? अपने आप ही बना लेते ना सब कुछ। बेटा हर चीज नहीं बना सकते, जैसे घर में हर चीज नहीं बन सकती, आपको बाहर से मंगवानी पड़ती है, वैसे ही देश में हर एक चीज आप नहीं बना सकते। हो सकता है ना, जैसे कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ना, पाकिस्तान में बेटा सबसे अच्छा कॉटन मिलता है, सबसे अच्छा कॉटन पाकिस्तान में मिलता है और फिर उसके बाद इंडिया में मिलता है। अब जिसको भी कॉटन उगाना हो तो बेटा उनके देश में कॉटन का हो सकता है प्रोडक्शन इतना अच्छा ना, उनकी जो लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, वो कॉटन को सपोर्ट ही ना करे, हो सकता है ना। तो अपन क्या समझे इस बात से कि वो इतना सरप्लस में बना ही नहीं सकते वो चीज। अब जैसे कि किसी के देश में बेटा पेट्रोलियम ही नहीं है, पेट्रोल ही नहीं है, तो उसको तो भैया एक्सपोर्ट करवाना ही उसको तो इंपोर्ट करवाना ही पड़ेगा ना। कि मान लीजिए कोई एक ऐसा देश है जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम है, उनके पास पेट्रोल ज्यादा नहीं है, उनके पास पेट्रोल ज्यादा नहीं, वैसे ही छोटा सा देश है, जमीनें कम है, तो उनके पास वैसे ही पेट्रोल की कमी है ना। तो अब क्या करेंगे वो पेट्रोल की कमी के वजह से क्या करेंगे, अपने किसी देश को बोलेंगे, जैसे कि सऊदी कंट्रीज को बोलेंगे, कि अफगान कंट्रीज को बोलेंगे या फिर रशिया को बोलेंगे कि भैया हमें पेट्रोल की जरूरत है, लाओ दो, क्योंकि हमारे पास नहीं है। तो सबको जरूरत है पेट्रोल की, तो हाँ या ना। तो वही चीज बोली जा रही है, हर देश अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता सारी चीजों के अंदर, इसलिए वो इंपोर्ट करता है सामान, और जो चीज में वो अच्छा होता है और दूसरे देशों के पास कमी होती है तो उन चीजों को वो एक्सपोर्ट करता है। जैसे हमारे यहाँ से अनाज मसाले जाते हैं बहुत, हम मसालों में बहुत ज्यादा फेमस है, सिल्क में अच्छा हम लोग फेमस है, कॉटन में है, बहुत सारी चीजें ऐसे जाती हैं बाहर के देशों के अंदर। ठीक है, समझ आया। फिर हमारे पास आता है एक और चीज, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अच्छा, उसी के बीच का डिफरेंस बैलेंस ऑफ ट्रेड है, याद रखना है ना। BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। एग्जैक्टली, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसे कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड।
एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसे कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, मैं बताता हूं इसका कंसेप्ट कैसा है बेटा। बैलेंस ऑफ ट्रेड में मैंने आपको 4 चीजें सिखाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, सॉरी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर मैंने आपको 4 चीजें सिखाई। क्या? विजिबल आइटम, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, है ना, इनविजिबल आइटम, फिर आया हमारा यूनिलैटरल, यूनिलैटरल, और फिर आया हमारा उसके बाद कैपिटल, कैपिटल ट्रांसफर्स, कैपिटल। अब एक बात को ध्यान से समझना बेटा, ये विजिबल आइटम है ना, इसे कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी, ये विजिबल आइटम मतलब क्या होते हैं? गुड्स, गुड्स, और गुड्स का ही तो आदान प्रदान होता है, गुड्स को ही तो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखो इन 4 कंसेप्ट में बैलेंस ऑफ ट्रेड यही है विजिबल आइटम का, कितना सामान आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और कितना सामान आप इंपोर्ट कर रहे हो, उसी के तो विजिबल आइटम्स की बात हो रही है। मतलब विजिबल आइटम इज इक्वल्स टू हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, कितना सामान लिया और कितना सामान भेजा, उसके बीच का डिफरेंस ही हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है। और इसी की बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक हिस्सा होता है वो। देखो जरा, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ जस्ट अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट account, balance of payment account, and plays a crucial role in deciding the overall situation of BPO, BPO is business process outsourcing, BOP is balance of transfer, balance of payment of a country, ठीक है। वो ओवरऑल डिसाइड दी ओवरऑल सिचुएशन, पूरे सिचुएशन डिसाइड करता है वो, ठीक है, आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट की। नाउ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड। देखो ना, मैंने क्या बोला था, विजिबल आइटम के अंदर लेके आया इसको मैंने क्या बोला, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल्स टू बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम। विजिबल आइटम मतलब क्या होता है? विजिबल आइटम मतलब गुड्स, सामान। विजिबल आइटम मतलब गुड्स, सामान जिसको आप छू सकते हो, परचेज कर सकते हो, उसका कुछ प्रोडक्ट है, कोई उसका फिजिकल मास प्रेजेंस कुछ है ना, उसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो। तो बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड का मतलब है कि विजिबिलिटी है हमारे पास, विजिबिलिटी है हमारे पास, और ट्रेड बैलेंस, और ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस मतलब, ट्रेड बैलेंस मतलब, ट्रेड बैलेंस का मतलब है कि जितना एक्सपोर्ट किया जितना इंपोर्ट किया उसके बीच का डिफरेंस, दोनों और नाम से भी जाना जाता है। मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड के 2 नाम हैं, बैलेंस ऑफ विजिबल आपका ट्रेड, या फिर बैलेंस ऑफ सॉरी ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस हो, या फिर जैसे ट्रायल बैलेंस होता है ना, वैसे ट्रेड बैलेंस बोल रहे हैं इसको, ठीक है। ट्रेड बैलेंस और बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, क्लियर? समझ आया बेटा मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड का? अच्छा, चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, कोई इशू नहीं है, चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसे कहा जाता है डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस क्या है, जरा ध्यान से सुनना। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो कहता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। सिंपल सी बात है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नॉर्मल है ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कहता है, इसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, है ना। अब इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं तो बोल रहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो, सॉरी बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन क्या? अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट, कितना एक्सपोर्ट किया, और इंपोर्ट कितना किया। एक्सपोर्ट मान लो 100 किया और इंपोर्ट किया मान लो 80, तो क्या है अपना 20 जो होगा वो क्या होगा, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। समझ आया? अब आता है हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बोल रहा है? इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। अपन ने पढ़ा था, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करता है ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मतलब क्या? विजिबल आइटम, इनविजिबल गुड्स, इनविजिबल आइटम गुड्स हो ही गया वो भी, है ना, गुड्स नहीं मतलब इनविजिबल आइटम, सॉरी सर्विसेज होती है। फिर उसके बाद यूनिलैटरल ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं ये बिटवीन
किसके बीच में बेटा? जो रेसिडेंट्स होंगे वो, रेसिडेंट कौन? जो इंडिविजुअल हैं, फर्म्स हैं और जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, एक्सक्लूडिंग कौन सी? डिप्लोमेटिक स्टाफ हो गया, फॉरेन मिलिट्री हो गई, या फिर आपके फॉरेन की कोई ब्रांच यहां पर हो, वैसी चीजों को एक्सक्लूड कर दो। और बाकी एक कंट्री के, रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड बाकी के विदेश के जितने भी लोग हैं उनके बीच में, उनके बीच, दोनों के बीच में जो ट्रांसफर हो रहा है उसके बीच को कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो भी इनफ्लो हो रहा है, जो भी आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो मतलब क्या? क्रेडिट साइड, और आउटफ्लो मतलब क्या? डेबिट साइड। अकाउंटिंग है, डबल एंट्री सिस्टम है, ठीक है। अब आ जाता है कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब क्या? बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल भाई सही बात है यार। आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, क्या आप सर्विस का कर सकते हो क्या? सर कैसी बात कर रहे हो, सर्विसेज थोड़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है कि यार मेरे को ना एक डॉक्टर है वहां के, उनसे मेरे को अपनी डाइट लिखवानी थी कि मैं और अपनी हेल्दी डाइट कैसे ले सकता हूं, तो मेरे को जरा उनका डाइट का जो वो जो कंसल्टेंसी है, जो उनकी सर्विस है, वो पार्सल करके भेजना वहां से, यूएसए से। तो पार्सल में क्या आएगा? क्या दूं मैं बक्से में? क्या खोलूं बेटा? कुछ नहीं खोल सकता मैं, क्योंकि सामान नहीं है। वो मुझे डाइट का प्लान बता रहे हैं, ये थोड़ी बोल रहे हैं कि मैं डाइट ही भेज रहा हूं तुम्हें। ना 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 ना, सर्विस कैन नॉट हैव अ फिजिकल फॉर्मेट। जैसे कि सर्विसेज क्या होती हैं? कैब सर्विसेज हो गई, कंसल्टेंसी हो गया, जैसे सीए कंसल्ट करता है, डॉक्टर कंसल्ट करता है, लॉयर कंसल्ट करता है। आपको फिजिकली कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, लेकिन आपको क्या दे रहा है बेटा? सर्विसेज दे रहा है कि आपकी मदद करेगा सीए आईटीआर फाइल करने में, आपकी जो है डॉक्टर हेल्प करेगा आपकी हेल्थ इंप्रूव करने में, लॉयर आपको हेल्प करेगा लीगल एडवाइस देने में। यही सब चीजें बातें करते हैं अपन यहाँ पे। सर्विसेज का नहीं होगा, सिर्फ विजिबल आइटम का होगा, जैसे कि वस्तुएं, सामान होता है, कार हो गई, आपके घड़ियां हो गई, वॉचेस हो गई, फोन हो गया, वट एवर द थिंग्स यू गोना ट्रेड, ठीक है। फिर आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स, मैंने बोल ही रखा है आपको, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स, ये इसके अंदर। अच्छा एक और चीज अगर आप देखना चाहो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो विजिबल आइटम है सिर्फ यही बीओटी है, यही बीओटी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड यही बीओटी है। तो देखो ना यहां पे आ गया, इट ओनली इंक्लूड्स विजिबल आइटम्स। देखो ये देखो इसका हिस्सा है, पार्ट है, समझ आया। फिर आता है कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर का मतलब है इट डज नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शंस कैपिटल नेचर। ये बोल रहा है कि किसी भी कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखो कैपिटल ट्रांसफर्स कहां है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में, इसमें सिर्फ विजिबल आइटम है, ठीक है। तो किसी भी टाइप के कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता। कौन करता है? ये सारे कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, इसीलिए इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। सर व्हाट इज कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन? बेटा इसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट्स। जैसे कि अब क्या बोल सकते हो आप, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हो, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में ये मेजर डिफरेंस आपका देखने को हमें मिलता है, ठीक है। चाहो तो जरा देख लो, समझ आया? हाँ या ना? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो बेटा, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लेकिन हाँ, इसके अंदर ये 2 पॉइंट ही बचे हुए हैं, 2 पॉइंट को भी कवर कर लेते हैं। इट इज अ नैरोवर कंसेप्ट। हाँ जी, ये क्या है? थोड़ा सा नैरोवर कंसेप्ट है। नैरोवर कंसेप्ट मतलब क्या? छोटा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज लेस, छोटा है देन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बड़ा कॉन्सेप्ट है थोड़ा, है ना। इट इज लाइक अ बिगर कंसेप्ट। इधर लिख देता हूं मैं, बिगर कंसेप्ट, बिगर कंसेप्ट। ये थोड़ा सा स्मॉलर कंसेप्ट है, स्मॉलर, स्मॉलर कंसेप्ट, ठीक है। स्मॉलर कंसेप्ट है वो, बिगर कंसेप्ट है, क्योंकि वो इसका हिस्सा है ना, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तो इट इज अ नैरो कंसेप्ट, नैरो कंसेप्ट है एज इट ओनली अ पार्ट ऑफ बीओपी, कि जैसे कि वो बीओपी का एक हिस्सा है ना, पार्ट है, इसलिए छोटा है। बीओपी अकाउंट का एक छोटा सा पार्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का एक छोटा सा पार्ट है, विजिबल आइटम्स छोटा सा पार्ट है, इसके अंदर तो चारों चीजें होती हैं। इट इज अ वाइडर कंसेप्ट। ये क्या है बेटा? एक तरह का वाइडर कंसेप्ट है, थोड़ा सा वाइड कंसेप्ट है, एंड इट इंक्लूड्स बीओटी, कि ये इसको भी इंक्लूड करता है कि बीओटी तो होता ही है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीजें होती हैं, जैसे कि विजिबल, इनविजिबल आइटम, कैपिटल ट्रांसफर, या फिर आपके वही सेम चीजें जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका बैलेंस ऑफ क्या बोलते हैं अपना, कैपिटल ट्रांसफर हो गया, अपना यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हो गया, या फिर हमारे
विजिबल या इनविजिबल आइटम्स हो गए। फिर आता है सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होगा? अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओपी। वो बोल रहा है कि सेटलमेंट कैसे होगा? अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर है तो कैन बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओपी। देखो क्या होता है, मान लीजिए अगर आपका ट्रेड एक्सपोर्ट्स आपने कम किए लेकिन इंपोर्ट ज्यादा हो गए, आपने अगर जो है ज्यादा मंगा लिया है ना, इंपोर्ट ज्यादा कर लिया, तो आप क्या बोल सकते हो कि हाँ भैया इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में आपका कोई कमी रह गई, क्या आपके यहां से ज्यादा आपका खर्चा हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? अनफेवरेबल अगर ट्रेड है जहां पे हमने खर्चे बहुत ज्यादा कर दिए और हमारी इतनी इनकम हुई नहीं, ठीक है, इतना पैसा आया नहीं, तो वो एक अच्छे बीओपी मतलब अच्छे बैलेंस ऑफ पेमेंट से मीट किया जा सकता है, मतलब इसकी कमी यहां पूरी की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं और से ले लेंगे, इन्वेस्टमेंट करवा लेंगे बाहर के लोगों से, डरो मत, बाहर के लोगों से इन्वेस्टमेंट करवा लेंगे, है ना, या बोरोइंग्स कर लेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ बोल देते हैं। पर अनफेवरेबल बीओपी कैन नॉट बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये क्या होता है बेटा? मान लीजिए कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर कमी रह गई ना, कि पैसा इनफ्लो कम किया और आउटफ्लो ज्यादा हुआ है, पैसा बाहर ज्यादा गया है और आया कम है, तो इसकी कमी बैलेंस ऑफ ट्रेड पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड इसका हिस्सा है, इसका हिस्सा है। मतलब ये तो वो बात हो गई कि मेरे को 10 चैप्टर में से एक चैप्टर आता है, बाकी 9 नहीं आते, तो एक चैप्टर पूरे 10 चैप्टर संभाल लेगा, ऐसा नहीं होगा ना। सेम वही बात बोल रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, सब्जेक्ट का नाम नहीं आता और उसका एक छोटा सा चैप्टर आता है, तो आप बोल रहे हो पूरा चैप्टर सब्जेक्ट आता है मुझे, नहीं, गलत बात है ना। आप ये बोल सकते हो कि मान लीजिए अगर देखो 2 कंसेप्ट समझा रहा हूं, 10 चैप्टर है आपके सिलेबस में, मान लीजिए उसमें से आपको एक नहीं आता है, 10 में से सिर्फ एक चैप्टर नहीं आता है, तो आप उसको कहीं ना कहीं मैनेज कर दोगे, बाकी 9 तो बनते हैं ना, हाँ या ना। लेकिन एक तो बनता है, बाकी 9 नहीं बनते हैं, तो कैसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो सेम बात, बैलेंस ऑफ ट्रेड की कोई भी कमी बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरी कर देगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह करवा लेंगे, बैलेंस आउट कर देंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो खुद ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर की चीज क्या ही कर लेगी, उसका अंदर का इंक्लूड हो गई तो उसमें कमी आई है, ये इसके अंदर इसका पार्ट बना और फिर जाके उसमें कमी आएगी, तो क्या ही कर लेगा, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसके अंदर, तो उसका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, समझ आया। ये हमारे पास समझने वाली कुछ एक और चीज थी, क्लियर। चलिए बेटा आते हैं बेटा, आई होप आई गेस आपको वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे KG 1 to 12 आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाती है इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स। CBSE इंग्लिश मीडियम हो, स्पोकन इंग्लिश हो, CUET हो, NTSC हो, ओलंपियाड हो, CBSE हिंदी मीडियम के लिए भी अपने पास अलग चैनल है, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। UP बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में जाके भी आप सारे के सारे वीडियोस को अवेल कर सकते हो। ऑल वीडियोस आर बेटा फ्री, सारी की सारी वीडियोस हैं फ्री। उसके साथ साथ आप मैग्नेट ब्रेन्स को वेबसाइट और यूट्यूब पर भी आप सारी वीडियोस देख सकते हो। उसके साथ साथ किसी भी टाइप का टैबलेट, किसी भी टाइप का फोन, किसी भी टाइप का आपका कोई भी लैपटॉप हो, उसके ऊपर भी आप सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो फॉर फ्री। और जो हम लोग हमारी नज़रों के अंदर रखकर जो हम नोट्स बनाते हैं, उन्हीं नोट्स को कहा जाता है बेटा, उन्हीं नोट्स की बात करें तो वही नोट्स आपको मिलते हैं जो कि हमारी नज़रों में, हमारे पर्सपेक्टिव या हमारे सुपरविजन में बनते हैं, ठीक है। हम उसको कैसे प्रेजेंट करना है वो नोट्स जो है हम बनाते हैं, और जो चीज़ आप देखोगे वैसे ही लिख के आओगे, वैसे ही लिख के आओगे। तो उन्हीं चीज़ को करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को प्रेस करें और वो प्रेस करके आप नोट्स और बुक्स अवेल कर सकते हैं, जो कि आपको 100 में से 100 मार्क्स लाने में हेल्प करेगी, ऑल्सो 95+% लाने में भी आपको हेल्प करेगी, ठीक है, समझ आया। उसके साथ साथ आप चाहें तो हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी। थैंक यू सो मच गाइस।